क्या बॉलीवुड के किंग खान का होने वाला है डाइवोर्स? क्या अब साथ में नहीं दिखेंगे गौरी और शाहरुख खान? क्या टूटने वाला है बॉलीवुड का पावर कपल? क्या है बॉलीवुड के किंग खान के डाइवोर्स का कारण? आखिर क्यों छोड़ा गौरी ने अपने प्यार को? हम आपको बताएंगे इसकी पूरी कहानी, लेकिन सबसे पहले दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की जरूर दबा दें ताकि आपको सबसे पहले मिले हमारे वीडियोस। दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर गौरी खान ने शाहरुख खान को छोड़ने का फैसला क्यों किया। लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं कि गौरी की शाहरुख से कैसे हुई थी पहली मुलाकात और कैसे बंधे थे दोनों शादी के बंधन में। ये तो आप सभी जानते हैं कि शाहरुख खान को फिल्मी दुनिया में किंग ऑफ रोमांस कहा जाता है, लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं कि शाहरुख अपनी असली जिंदगी में एकदम अलग हैं? जी हाँ, बॉलीवुड के किंग ऑफ रोमांस कहे जाने वाले शाहरुख खान असल जिंदगी में बहुत ही शर्मीले हैं। फिल्मों में बस अपनी बाहें फैलाकर हीरोइंस को घेर लेने वाले आदमी ने असल जिंदगी में एक लड़की से नंबर मांगने में 3 मुलाकातें लगा दी थी। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि गौरी थी। सुनने में अजीब लग रहा होगा कि इतने रोमांटिक हीरो को एक आम सी लड़की से नंबर लेने में इतना टाइम लग गया, लेकिन वो कहते हैं ना कि सच्चा प्यार अच्छे आशिकों के दिलों की धड़कनें भी बढ़ा देता है। तो कुछ ऐसा ही हुआ था हमारे किंग खान के साथ। दरअसल बात 1984 की है, जब दिल्ली के पंचशील क्लब में चल रही एक पार्टी में 19 साल के शाहरुख की नजर 14 साल की गौरी पर पड़ी थी। शाहरुख उन्हें बस देखते ही रह गए थे। वो उनका लव एट फर्स्ट साइट था। उन्होंने गौरी से बात करने के लिए बहाना बनाया, उन्हें अपने साथ डांस करने के लिए प्रपोज किया, लेकिन गौरी ने यह कहकर मना कर दिया कि वो अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर तो बस जैसे शाहरुख का दिल ही टूट गया और वो गौरी के पास से थोड़ा दूर चले गए। लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि गौरी जिसका इंतजार कर रही थी वो उनका बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि भाई था। इसके बाद तो जिस पार्टी में भी गौरी के पहुंचने की उम्मीद होती, शाहरुख भी उस पार्टी में पहुंच जाते। फिर ऐसे ही दोनों पार्टियों में मिला करते थे। इन्हीं बातों मुलाकातों में 25 अक्टूबर 1984 को तीसरी मुलाकात के दौरान शाहरुख ने गौरी के घर का फोन नंबर मांग लिया और ये उनकी पहली डेट थी जो कि सिर्फ 5 मिनट तक चली थी। अब क्योंकि तब के समय में मोबाइल फोन तो होते नहीं थे, बात करने का जरिया था सिर्फ घर पर मौजूद टेलीफोन। कहते हैं ना कि प्यार में इंसान कुछ भी कर गुजरने का दम रखता है, तो बस गौरी से फोन पर बात करने का तरीका भी शाहरुख ने निकाल लिया। वो अपने किसी दोस्त से गौरी के घर फोन करवाते। गौरी के घर जो भी फोन उठाता, शाहरुख की दोस्त उसे अपना नाम शाहीन बताती। शाहीन कोड वर्ड था जिसे सुनकर गौरी समझ जाती कि फोन शाहरुख का है। गौरी के घर किसी को शक भी नहीं होता था और फिर शाहरुख और गौरी देर तक बातें करते। गौरी और शाहरुख की मुलाकात पार्टियों में ही हो जाती थी, जहां गौरी की फीमेल फ्रेंड भी उनके साथ होती थी। धीरे धीरे ये दोनों लॉन्ग ड्राइव पर भी जाने लगे। दोनों का प्यार यूं ही चल रहा था और जैसे जैसे दोनों एक दूसरे के क्लोज आ रहे थे, शाहरुख गौरी को लेकर पजेसिव होते जा रहे थे। इतने पजेसिव कि वे अगर अपने बालों को खोल कर रखें तो शाहरुख उनसे लड़ने लगते थे, क्योंकि शाहरुख का मानना था कि जब वो अपने बाल खोती थी तो बेहद खूबसूरत लगती थी और वो नहीं चाहते थे कि दूसरे लड़के गौरी को यूं देखें। तो गौरी के दीवाने हो चुके शाहरुख को दरअसल इनसिक्योरिटी होने लगी थी। शाहरुख की इस आदत से परेशान होकर गौरी उन्हें दिल्ली में छोड़कर बिना बताए मुंबई चली गई थी। लेकिन गौरी को मनाने शाहरुख मुंबई तक जा पहुंचे थे। तब शाहरुख को पता नहीं था कि गौरी मुंबई में रहती कहां हैं। फिर भी कई दिनों तक मुंबई की गलियों की शाहरुख खाक छानते रहे। बहुत ढूंढने के बाद भी गौरी नहीं मिली, तो फिर एक दिन मायूस होकर शाहरुख मुंबई के एक बीच पर जा बैठे। लेकिन तभी उनकी नजर गौरी पर पड़ी और बिना वक्त गवाए शाहरुख ने अपनी फीलिंग्स गौरी के सामने रख दी। लेकिन गौरी को कुछ और टाइम चाहिए था। मगर इन सब में एक जो बात अच्छी हुई वो ये कि दोनों के बीच अब सब कुछ ठीक हो गया था। शाहरुख को अपना करियर एक्टिंग में बनाना था, इसलिए शादी का वादा करके वो एक्टिंग पर ध्यान देने लगे और सर्कस, फौजी और दूसरा केबल जैसे टीवी शोज में काम करने लगे थे। इसी समय में गौरी के घर पर पार्टी हुई, जिसे अटेंड करने शाहरुख भी गौरी के घर पहुंचे। लेकिन वहां उन्हें देखते ही गौरी के रिश्तेदारों ने उन्हें पहचान लिया, क्योंकि वो टीवी पर आ रहे थे। उस वक्त शाहरुख के पास एक फिएट कार हुआ करती थी। उन्होंने एक दिन गौरी को उनके घर छोड़ा और जब वो गाड़ी से उतर रही थी तो उन्होंने उनसे शादी के लिए पूछा और इससे पहले कि गौरी कुछ कह पाती, उसका जवाब सुने बिना ही अपनी गाड़ी लेकर वहां से चले गए। जब गौरी की तरफ से हाँ हो गए, तब शाहरुख और गौरी तो अपने प्यार को शादी में बदलने के लिए तैयार थे, मगर दोनों के धर्म अलग होने की वजह से उनके घर वालों को आपत्ति थी। शाहरुख ने गौरी के परिवार वालों को मनाने के लिए खूब पापड़ बेले, यहाँ तक कि वो अपना नाम भी बदलने को तैयार हो गए थे। लेकिन गौरी के परिवार को शाहरुख के धर्म से ज्यादा उनके काम से दिक्कत थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में लोगों की शादियों में दिक्कतें और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की खबरें काफी आम थी।
इस बात को लेकर गौरी का परिवार चिंतित था, लेकिन शाहरुख खान ने उन्हें वादा किया कि वो कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। और काफी कोशिशों के बाद शाहरुख गौरी के परिवार को बनाने में आखिरकार कामयाब हो ही गए। गौरी के माता पिता समझ चुके थे कि गौरी और शाहरुख अब किसी भी तरह उनकी बात नहीं मानेंगे, इसलिए आखिरकार उन्होंने उनकी शादी के लिए हाँ कह दिया। शाहरुख और गौरी का निकाह भी हुआ, जिसमें गौरी का नाम आयशा रखा गया। इसके बाद 25 अक्टूबर 1991 को हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक दोनों की शादी हुई। शादी के संगीत में शाहरुख गौरी ने जमकर डांस किया था। इतनी मुश्किलों के बाद अब जब गौरी उनकी हो गई तो आखिर शादी के 30 साल बाद ऐसा क्या हो गया कि ये दोनों अलग हो रहे हैं। अभी खान परिवार के सर से मुश्किलों का घेरा कम नहीं हुआ है। पिछले कुछ महीने से पूरा खान परिवार बेटे आर्यन की वजह से परेशान रहा है। ड्रग केस में फंसने के बाद से आर्यन की जिंदगी पूरी तरह बदल गई और जब बच्चे पर आंच आती है तो माँ बाप तो वैसे ही बिखर जाते हैं। कुछ ऐसा ही गौरी और शाहरुख के साथ भी हुआ था। आर्यन खान के जेल में रहने के दौरान गौरी और शाहरुख काफी परेशान रहे थे। उनके जेल से वापस आने के बाद भी उनकी मुश्किलें कम नहीं हुई। जेल से निकलने के बाद शाहरुख ने आर्यन के लिए एक नया बॉडीगार्ड नियुक्त किया था। उन्हें तनाव से बचाने के लिए कुछ वक्त के लिए अलीबाग वाले फार्म हाउस में उन्हें भेजने का प्लान भी शाहरुख ने बनाया था। इसके अलावा आर्यन की डाइट और बाकी चीजों में बदलाव करने का प्लान भी उनकी मां गौरी खान ने किया था। उन्हें जेल के एनवायरनमेंट को भुलवाने में उनकी मां बाप ने पूरी कोशिश की। शाहरुख और गौरी हमेशा ही बॉलीवुड के कपल्स के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पर सामने आए हैं। उनके प्यार और अंडरस्टैंडिंग की चर्चाएं तो हमेशा से ही रही हैं और आजकल के कपल्स की तरह इन दोनों के बीच किसी भी बात को लेकर कोई लड़ाई या आर्गुमेंट सामने नहीं आया है और फैंस ने हमेशा ही इस कपल को प्यार और मोहब्बत के साथ रहते देखा है। लेकिन रिसेंटली ही गौरी खान का एक इंटरव्यू सामने आया है जिसमें उन्होंने बताया कि वो एक बार शाहरुख खान को छोड़कर जा चुके हैं। जी हाँ, इसी इंटरव्यू की वजह से ये चर्चा शुरू हो गई कि शाहरुख खान और गौरी खान के बीच अनबन शुरू हो गया है। हालांकि ये दोनों भी न्यू कपल्स की तरह लड़ते हैं और लड़ चुके हैं। गौरी खान ने बताया कि शाहरुख खान उनके लिए पॉजिटिव बिहेवियर रखते थे और स्टार्ट के कुछ ईयर उन दोनों के लिए काफी डिफिकल्ट रहे हैं। गौरी खान का कहना है उन दोनों ने बहुत छोटी उम्र में शादी जैसा डिसीजन ले लिया था और शादी के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स को इकट्ठे फेस किया है। गौरी खान का कहना था कि एक बार वो शाहरुख खान के पॉजिटिव नेचर से तंग आकर उन्हें छोड़कर चली गई थी और इतनी पॉजिटिवनेस में वो रह नहीं पा रही थी। उन्हें खुद भी पर्सनल स्पेस चाहिए था और अपने और शाहरुख खान के मेंटल पीस के लिए उन्हें छोड़कर चली गई। दोनों ने अलग अलग थोड़ा टाइम स्पेंड किया और फिर कुछ वक्त बाद गौरी घर वापस लौट गई। धीरे धीरे चीजें बेहतर हो गई। गौरी खान का कहना था कि शुरू में शाहरुख खान काफी पॉजिटिव थे, लेकिन फिर वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी पॉजिटिवनेस में कमी आती गई और वो उन्हें पर्सनल स्पेस देने लगे जो उनको चाहिए थे। इस तरह उसके बाद गौरी खान और शाहरुख खान हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगे। गौरी ने हंसते हंसते ये भी कहा कि थैंक गॉड उस वक्त सोशल मीडिया नहीं हुआ करती थी, वरना उन दोनों के डाइवोर्स की न्यूज अब तक कई हेडलाइंस बन गई होती और उन दोनों की डाइवोर्स को लेकर हर जगह चर्चा हो रही होती। उनका कहना था कि तब सोशल मीडिया इतना नहीं था, इसलिए उन दोनों ने अपना टाइम अलग बहुत ही अच्छे तरीके से गुजारा और अब वो एक दूसरे के साथ हैं और जन्मों जन्म साथ रहेंगे। दोस्तों, सच यही है कि शाहरुख और गौरी के बीच सब कुछ ठीक है और दोनों ने अलग होने का कोई फैसला नहीं किया है। इस इंटरव्यू के हवाले से दरअसल ये सब चर्चा चल पड़ी थी। इस कपल के लिए आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।